नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बड़े से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। चमत्कारी तालाब में लोगों का हुजूम, नहाने से होते हैं रोग दूर। मंत्रिमंडल का गठन जल्द, डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। फसल बीमा रथ पहुंचा गांव-गांव, किसानों को मिलेगा न्याय। शनि मंदिर में मारपीट, बेलतरा विधायक पहुंचे मौके पर। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। इन दिनों प्रदेश के मुंगेली जिले में स्थित तालाब के चर्चे चारों तरफ है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस तालाब में नहाने से शरीर के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। वहीं चमत्कारी तालाब के बारे में जानने बीसीसी न्यूज की टीम भी पेंड्री तालाब पहुंची और लोगों से चर्चा की। क्या है चमत्कारी तालाब का सच, आस्था या अंधविश्वास? मुंगेली जिले का एक तालाब बना आस्था का केंद्र। हजारों की संख्या में पहुंच रहे लोगों का दावा, यहाँ नहाने से दूर होते हैं शरीर के सारे रोग। 200 साल पुराने इस तालाब के चर्चे सोशल मीडिया में। सुबह नहाने रात को ही पहुंच जाते हैं लोग। एक तालाब जो आस्था का केंद्र बन चुका है। लोगों का मानना है कि तालाब में नहाने से शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। जहाँ हम बात कर रहे हैं मुंगेली जिले के पेंड्री तालाब की, जहाँ लोगों की आस्था है कि यहाँ 3 सोमवार नहाने से उनके सारे रोग ठीक हो रहे हैं। इसी बीच बीसीसी न्यूज़ की टीम भी पेंड्री तालाब पहुंची है और लोगों से जानेगी क्या सही उनकी बीमारी ठीक हो रही है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है तालाब। जहाँ तक पहुँचने लोगों को यहाँ से पैदल की जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है। लोग पैदल चल के तालाब तक पहुँच रहे हैं और नहा के आ रहे हैं। तो हम भी चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या सही में उनकी बीमारी ठीक हो रही है। देश प्रदेश में ऐसे कई चमत्कार सुनने और देखने को मिलते हैं जो इंसानी सोच से परे हैं। कभी भगवान की मूर्ति का दूध पीना तो कभी भगवान की प्रतिमा की आंखें खुल जाना। ऐसी कई चमत्कारी घटनाएं सुनने को मिलती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के एक जिले के तालाब को चमत्कारी बताया जा रहा है। हम आपको प्रदेश के मुंगेली जिले के पेंड्री गांव के एक ऐसे तालाब के बारे में बताने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। लोग तालाब के बारे में सुनकर पेंड्री तालाब पहुंच रहे हैं। बता दें, मुंगेली जिले से करीब 15 किलोमीटर दूर पेंड्री गांव है, जहां स्थित एक तालाब के बारे में लोगों का मानना है कि यहां नहाने से शरीर के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। इस तालाब को लोग पेंड्री तालाब के नाम से जानते हैं। जानकारी के अनुसार ये तालाब लगभग 200 साल पुराना है, जिसके प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। वहीं जब पेंड्री तालाब के चमत्कार की खबर लोगों तक पहुंचने लगी तो लोग दूर दूर से बाइक, कार, बस, ट्रक और सवारी गाड़ियों में भरकर तालाब पहुंच रहे हैं। आखिरकार करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय करके हम तालाब पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वो तालाब है। कैमरामैन को कहना चाहूँगा मैं कि तालाब को दिखाएंगे कि यहाँ आसपास बड़ी संख्या में लोग तालाब में नहा रहे हैं। आप कैमरे में देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ तालाब में नहाने से उनके सारे दुख दर्द और परेशानियाँ, जो भी शरीर की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नहा के आए, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या फ़र्क पड़ रहा है नहाने के बाद। जो महिला 2 महीना है जो नहा के आई तालाब से, आई उनसे बात करते हैं। माता हम कहाँ से आए हो? हम लोग भिलौनी से आया है। हम लोग 2 बार आ गया, हम लोग को ठीक लग रहा है। हम वहाँ पर नहाने के लिए आता है, हम लोग को शरीर ठीक लगता है। तो आपको क्या बीमारी थी और कैसे लग रहा है कि मतलब कैसे ठीक हो रही है? बीपी रहा, वो थोड़ा थोड़ा चक्कर आता था, वो थोड़ा कम हो गया चक्कर। हमारा बीपी भी थोड़ा कम हो गया है। हम 2 बार नहा लिया है। और एक माता है वो भी नहा के ही पूछते हैं उनसे कैसा फ़र्क लग रहा है तालाब में नहाने के बाद। आप गोड़ उसने अब उलट पे सर बढ़ जाते हैं। तो अभी कैसा लगा तालाब में नहाने के बाद? आए हैं अभी। अच्छा, पहली बार आप आई हैं? ये माता राम पहली बार आई हैं? यहाँ और भी लोग हैं। आप यहाँ पहली बार आई हैं? दूसरा हो गया भैया। तो अभी नहा लिए आप? मतलब पहली बार से दूसरे में कुछ फ़र्क लग रहा है तालाब में नहाने से? हाँ, फर्क लग रहा, बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार में पहचान मिल गया, दूसरे में और ठीक लग जाएगा। आप लोग कहाँ से आए? हम सरवा से कट गई। जानकारी के अनुसार हर सोमवार को पेंड्री तालाब में नहाने करीब 20,000 से ज्यादा की भीड़ पहुंचती है,
जिसकी वजह से तालाब तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है और करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर तालाब पहुंचना पड़ता है। अमीर हो या गरीब, सभी पैदल जाकर तालाब तक पहुंचते हैं। पेंडी तालाब के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ 3 सोमवार नहाने से शरीर के सभी रोग मुक्त हो जाते हैं। इसी आस्था के साथ प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग हजारों की संख्या में पिंडी तालाब पहुंचकर यहाँ स्नान करते हैं। तालाब में नहाने वाले अधिकतर लोगों का कहना है कि यहाँ तालाब में नहाने से उनकी बीमारियां ठीक हो रही है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ से नहा के निकल रहे हैं। आइए जो नहा के निकले उनसे चर्चा करते हैं। यहाँ नहाने के मतलब क्या सुने इस तालाब के बारे में? बीमारी ठीक दूर हो रहे हैं इसलिए। तो आप पहली बार है कि दूसरी बार है? तीसरी बार है। तो आपकी बीमारी ठीक हो रही है लग रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है। हमने बहुत लोगों से बात किया, उनको कहना है कि बीमारी ठीक हो रही है। यहाँ लोग और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? गुंडैया से। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ नहाए आए हैं, दूसरे यहाँ रेंगे नहीं सका रहे थे, थोड़ा बढ़िया रेंग डाला था। तो यहाँ नहाने से क्या होता है? यहाँ से आए थोड़ा बढ़िया लगा थे, अब नहीं रेंगे सका रहे थे। नहीं होता क्या है नहाने से? क्या सुने इस तालाब के बारे में? तालाब के बारे में क्या सुने? तालाब के बारे में सब नहाए बढ़िया होते तो आपको ठीक लग रहा है नहाने? ठीक लग रहा है। लोगों का कहना है कि इस तालाब में नहाने के बाद उनकी बीमारी ठीक हो रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये समझने का विषय है। बताते चलें, तालाब में नहाने का कोई शुल्क नहीं है, पर तालाब में नहाने के पहले 2 नारियल लगते हैं, जिसे नहाने वाला शख्स एक नारियल को नहाने से पहले तालाब में फेंकता है, वहीं दूसरे नारियल को नहाने के बाद तोड़ने की परंपरा है। तालाब में नहाने के लिए लोग रविवार की शाम ही पहुंच जाते हैं और सोमवार की सुबह तालाब में नहाने जाते हैं। इस दौरान यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं रहती। तालाब के आसपास मेले जैसा नजारा रहता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखते हुए यहाँ पुलिस भी मौजूद है, क्योंकि सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद है, पर यहाँ कहीं ना कहीं सुरक्षा बल की भी कमी नजर आ रही है और यहाँ व्यवस्था का अभाव नजर आ रहा है। पर तालाब का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद लोग यहाँ नहाने पहुँच रहे हैं। पर यह आस्था है या अंधविश्वास, इसकी पुष्टि बीसीसी न्यूज नहीं करता है। हमने पड़ताल की है, इसमें अधिकतर को कहना है कि उन लोग ठीक हो रहे हैं। बीसीसी न्यूज के कैमरा पर्सन पंकज मसीह के साथ जखान, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले हो सकता है। 17 दिसंबर को सीएम साय दिल्ली में हाईकमान से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री ही हो सकते हैं। अब तक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं, बाकी 10 को मंत्री बनाना है, मगर दावेदार 15 से अधिक है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नवगठित भाजपा सरकार में पहला विधानसभा सत्र 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित होगा। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र में विधायकों को शपथ ग्रहण होगा। इसके लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। नेताम नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाएंगे। विधानसभा में भाजपा कांग्रेस के 90 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं मंत्रिमंडल को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, बहुत जल्द ही हम सत्र बुलाने वाले हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के समय आने पर सूचना दे दी जाएगी। कैबिनेट का विस्तार ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और निश्चित समय पर कैबिनेट का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। वैसे तो बिलासपुर नगर निगम अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई करता है, पर पता नहीं क्यों जूना बिलासपुर में अवैध तरीके से बन रही इमारत पर कार्रवाई करने निगम अधिकारियों के हाथ पैर कांप रहे हैं। जानकारी के अनुसार जूना बिलासपुर में रहने वाले लोगों को यहाँ बन रहे अवैध मकान निर्माण को लेकर नगर निगम में शिकायत की है, पर निगम अधिकारी सिर्फ नोटिस खेल रहे हैं। आपको बता दें, मकान निर्माण के समय शिकायत की गई थी, पर नगर निगम के अधिकारी मकान निर्माण को रोक पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि इस पूरे मामले में रुपयों का झोल झाल हुआ है। शायद इसीलिए निगम के अधिकारी रसूखदार के अवैध मकान निर्माण को रुकवाने के बजाय नोटिस देकर खानापूर्ति कर रहे हैं। हाल ही में नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ तक बिना नोटिस दिए कई गरीब परिवारों के मकान ढहा दिए गए, पर जूना बिलासपुर में बिना नक्शा पास किए बन रहे अवैध मकान पर लगता है निगम प्रशासन पूरी तरह मेहरबान है। रविवार को फसल बीमा रथ को जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही इस दौरान मौके पर उपस्थित किसानों को सड़क सुरक्षा जागरूकता लाने के उद्देश्य से किसानों को सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत हेलमेट भी प्रदान किया गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम
रबी वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा आवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार रथ का शुभारंभ किया गया। जो ऋणी कृषक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी विकल्प चयन आउटपुट प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रबी के लिए 24 दिसंबर 2023 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा चालू मौसम के लिए स्वीकृत नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। साथ ही कृषकों को अपना आधार रबी के लिए अंतिम तिथि में अथवा उससे पूर्व अपडेट कराना होगा। आपको बता दें कि फसल बीमा योजना के तहत मौसम रबी वर्ष 2023-24 योजना के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। योजना में गेहूं, सिंचित एवं असंचित चना, अलसी, सरसों इत्यादि फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना से किसानों को विपरीत मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी, जिसको लेकर फसल बीमा रथ के माध्यम जिले के चारों ब्लॉक में जन जागरूकता अभियान चलाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक किसान इससे लाभान्वित हो सके। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि वह अब छोटे मोटे वारदातों के बाद भी पुलिस या कार्रवाई नहीं होने की वजह से बड़ी घटनाओं को अंजाम देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला शनिवार को प्रकाश में आया, जहां सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शनि मंदिर में दो नशेड़ी युवकों ने जमकर उत्पात मचाया, जहां कई भिक्षुक महिलाओं के साथ दुकान संचालक की जमकर पिटाई कर दी गई। इन सब के बाद भी सरकंडा पुलिस देर रात तक मामलों से बचती नजर आई, तो वहीं रविवार सुबह जब बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के दखल के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को रात करीब 9:30 बजे मंदिर के सामने भिक्षा मांगने वाली चंपा लोधी अपने अन्य साथियों के साथ रामबरन गुप्ता के ऑटो में सवार होकर अपने घर जाने निकली थी। तभी राजकिशोरनगर में रहने वाला युवक राहुल सिंह और टोंचा वहां मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पहले तो ऑटो का चाबी निकालकर ऑटो चालक की पिटाई कर दी। जब इसका विरोध भिक्षा मांगने वाली महिलाओं ने किया तो उनके साथ भी मारपीट की। इस बीच बचाव
करने आने वाले दुकानदार सुंदर धूरी पर भी युवकों ने जमकर लात घूंसे चलाए। बात यही नहीं रुकी, नशे में चूर युवकों ने मंदिर अंदर घुसकर बच्चों तक को पीटने की कोशिश की। मामले में पीड़ितों ने तुरंत ही सरकंडा थाने जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन उन्हें वहां से देर रात चलता कर दिया गया। जब बात तत्कालिक विधायक सुशांत शुक्ला के समक्ष पहुंची तब उन्होंने मामले में सरकंडा पुलिस से जवाब तलब किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रार्थिया की शिकायत ले ली है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस गंभीर मामले में सरकंडा पुलिस की क्या प्रतिक्रिया होती है। इधर इस घटना से मंदिर परिसर में आने जाने वाले लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। मंदिर के अंदर चल बेटा इधर कौन मारा ये लोग का गलती नहीं जा दादागिरी कर रहे आटो चघत रहे हन 10 बजे तहर आके आटो वाले के चाबी लूट ली से तो नहीं भैया कहें तो हमारा मारते मारी से आटो नहीं कुछ नहीं चघत रहे तो अपने अपन मारी से। एक बाद फिर हम घर आ गए तो आए ऊपर सब दुकान के सब सामान फेंक दी। हाँ फेंक दी तहाँ ले थाना में बोले हम ओकर ना लिखवाए हन, जब तक हमरा मारे तब तक हम के हम ना लिखवाए हन। पुलिस सब करवाही करबो कहा थे भाई। मैं खड़े रहे माताराम मन गई था मतलब मारा तो इतना मार भाई जा भाई गाली गुलोज मत करके हैं ये मैंने चल दी उतने टेम्पो पली के आई से मंदिर अंदर घुसी से मतलब मारे पर कुदारी से दुकान के पूरा सामान ला और पूरा सामान तहस नहस कर दी से वह और पैसा कौड़ी सब कती गई से कल के बेचे है कोई पता नहीं भैया। जिला कलेक्टर अमरीश कुमार शरण के मार्गदर्शन में यूनिसेफ द्वारा जिले के सभी ब्लॉक में बाल अधिकार एवं पास्को एक्ट विषय पर स्कूली बच्चों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला को जिला प्रशासन, यूनिसेफ, छत्तीसगढ़ वी द पीपल फाउंडेशन और सीजी एग्रीको समिति की संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट बिलासपुर और महिला बाल विकास विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग दी गई। उक्त कार्यक्रम को ग्राम खोंगसरा, केंदा, घुटकू, रानीडेरा, दर्रीघाट, सोनलोहरसी, चकरभाटा जैसे ग्रामों के हायर सेकेंडरी स्कूलों में यूनिसेफ द्वारा कार्यशाला आयोजित कर समाज में बच्चों के साथ होने वाले अलग अलग प्रकार के शोषण एवं अत्याचार के बारे में अवगत कराते हुए उन्हें उनके अधिकारों के बारे में समझाया गया। साथ ही बाल संरक्षण इकाई और पुलिस प्रशासन द्वारा पास्को एक्ट के बारे में उदाहरण और कहानियों के माध्यम से समझाया गया कि आजकल बच्चे किस तरह अनजाने में बड़े बड़े कानूनी मामलों में फंस जाते हैं। साथ ही मनोबल प्रोग्राम की कार्यप्रणाली के बारे में सार रूप से जानकारी दी गई। इधर ट्यूशन पढ़ाकर पैदल घर लौट रही शिक्षिका का पर्स लूटने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके 2 साथी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 22 नवंबर को तेलीपारा आरके बूट हाउस गली नंबर 3 निवासी अलका गुप्ता ट्यूशन पढ़ाकर पैदल घर लौट रही थी। तेलीपारा में वह पहुंची थी कि तभी एक एक्टिवा सवार युवक आए और उनके हाथ से पर्स लूटकर भाग गया। पर्स में मोबाइल और 9,000 रुपए थे। अलका गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी बीसू श्रीवास, अटल श्रीवास सरकंडा निवासी को गिरफ्तार कर लिया। उसके 2 साथी विशाल और ओम उड़िया अभी भी फरार है। आपको बता दें कि इस मामले में आईजी अजय यादव ने भी सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को फटकार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ने में सफलता अर्जित की है। शनिवार को शहर के एक निजी होटल में टाटा ग्रीन बैटरीज के द्वारा डीलर मीट का आयोजन किया गया था। मेसर जयंती एंटरप्राइजेस एंड कंपनी बिलासपुर के नेतृत्व में आयोजित इस डीलर मीट में रायगढ़, अंबिकापुर सहित अन्य प्रदेश के प्रमुख जिलों के डीलर उपस्थित रहे, जिन्हें टाटा ग्रीन बैटरी की प्रीमियम मॉडलों की विशेष जानकारी दी गई। इस डीलर मीट को सफल बनाने के लिए टाटा ग्रीन के क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक अजीत चौबे और प्रबंधक सर्विस पवन कुमार बांदा पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि टाटा ग्रीन बैटरी के पेपरलेस वारंटी सपोर्ट और यूएसपी के बारे में डीलर्स को अवगत कराया गया। वहीं खुदरा विक्रेताओं के लिए टीजी कनेक्ट
पॉइंट्स TGY 2.0 VIP क्लब के माध्यम से उपनगरीय बाजारों में सर्विस पॉइंट्स का विस्तार के साथ ही बताया कि TGY कनेक्ट प्लस के द्वारा पॉइंट्स स्कीम सर्वोत्तम गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा कीमतों के साथ ऑडी, BMW, फॉर्च्यूनर आदि जैसे उच्च स्तरीय वाहनों के हाई एंड डीन सीरीज भी लॉन्च की गई। इस दौरान TGY और वितरक गौतम चौधरी ने उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मेसर सोनल ऑटो पार्ट्स, पेंड्रा, बिलासपुर को होंडा एक्टिवा सौंपा। साथ ही शीर्ष 10 डीलरों को उनके सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस बीच स्वाही डीलर और टीम अब तक की सबसे अधिक डिलीवरी करने और इस ब्रांड को अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रण दिया। हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है जयंती इंटरप्राइजेस बिलासपुर में, टाटा ग्रीन बैटरी के, जहाँ पे हम अपने ऑल रेंज के 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, इन्वर्टर और ई रिक्शा बैटरी के डीलरों का यहाँ पे गेट टुगेदर है, जहाँ पे हम अपने कंपनी के नए विजन और प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। जहाँ पे टाटा ग्रीन बैटरी 2 का लॉन्च हो रहा है हमारे CEO मिस्टर RS पांडे के सौजन्य से, और हम लोग यहाँ पे नए लॉन्च भी कर रहे हैं हमारी प्रीमियम डीन सीरीज का, जो कि हम लोग प्रीमियम गाड़ियों के लिए मार्केट में लाए हैं, जहाँ उच्चतम क्वालिटी के साथ और 0 मेंटेनेंस फ्री बैटरियों के साथ। इस मार्केट में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 6 महीने में हम लोगों ने मार्केट शेयर करीब 15% गेन किया हुआ है। तो हम लोग एक्साइड और एमेरॉन को बहुत सारे कन्वर्ट करें उनके रिटेलर्स को, और आज भी हमारे कंपटीशन के बहुत सारे रिटेलर आए हुए हैं। तो हम एक बेटर क्वालिटी, बेटर सर्विस और बेटर कवरेज के साथ इस एरिया में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास है कि हम यहाँ पे एक अनोखे सर्विस के साथ और एक अलग तरह का सर्विस यहाँ के ग्राहकों को दें। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।